सुप्रभात प्रिय दोस्तों, दुनिया भर में शब्बात शालोम। इस खूबसूरत 7वें दिन जागना कितना अच्छा है। हमारे भगवान के प्रति सभी उनकी कृपाओं के लिए धन्यवाद देते हुए और एक शानदार सप्ताहांत का आनंद लेने के लिए तैयार होते हुए कल सभी को यहाँ प्रार्थना के घर एक मित्र के विश्व मंत्रालय में एक ही सेवा के लिए सुबह 10:30 बजे सादर आमंत्रित किया जाता है और फिर हमारे सोशल मीडिया पर सभी लोगों के साथ मुफ्त दोपहर का भोजन, सभी को यह प्रभावशाली संदेश देने के लिए कि यीशु का जन्म क्यों हुआ। इसे मत छोड़िए और इन आत्मा के लिए इन स्वादिष्ट व्यंजनों और मिठाइयों को साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। नामान पूरी तरह से आभारी था क्योंकि वह अपने कुष्ठ रोग से ठीक हो गया और देखिए उसने क्या किया और एलिशा क्या करने वाला है। राजाओं की दूसरी पुस्तक अध्याय 5 पद 15 और 16 में लिखा है, और भगवान का आदमी वापस आया, वह और उसकी पूरी टोली, और वह उसके सामने खड़ा हुआ और कहा, देखो अब मैं जानता हूं कि पूरी धरती पर कोई भगवान नहीं है सिवाय इज़राइल के। मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि अपने सेवक से कोई उपहार स्वीकार करो, लेकिन वह जीवित है यहोवा जिसकी उपस्थिति में मैं हूं, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। और उसने उसे कुछ स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। क्या नजरिया है ना, एक और दूसरे से। पहले वह केवल आभारी नहीं था, वह केवल धन्यवाद देने नहीं गया, बल्कि एक आभारी व्यक्ति भी चाहता है कि वह जो कुछ भी उसके पास है उसे साझा करे। इस मामले में नामान, जिसने मेरे भाइयों अगर आप याद करें खच्चर लाए, बहुत सारे कपड़े, सब कुछ वह भगवान के सेवक को देना चाहता था। जब आप आभारी होते हैं तो यह कितना सुंदर दृष्टिकोण होता है उस सेवक के प्रति आभारी होना जिसने आपको शब्द दिया, जिसने आपको स्नेह दिया, जिसने आपको एक पिता का प्यार दिया। क्योंकि कभी कभी हम पादरियों के पास इतनी सारी लोग होती हैं जिन्होंने पिता नहीं पाया और हमने उन्हें वह प्यार, वह स्नेह दिया है। और कितना अच्छा होता है जब वे लोग भी जवाब देते हैं और याद रखते हैं कि पादरी भी खाते हैं, कि हमारी भी जरूरतें होती हैं। लेकिन देखिए दूसरी मानसिकता जो हमें पादरियों को सिखाती है, मैंने आपको यह स्पष्ट रूप से कहा है, जब आप सेवा करते हैं तो यह मुफ्त होता है, लेकिन अगर आप पैसे लेते हैं तो यह सेवा नहीं है, यह एक व्यापार है। और इसीलिए एलिशा, मेरे भाइयों जिनकी उपस्थिति में मैं हूं, वह जो मुझे बनाए रखता है, जो मुझे खाना देता है, वह आदमी नहीं है जो मुझे उपहार देने आता है, बल्कि वह भगवान है जो मुझे बनाए रखता है। और कितना सुंदर, यह भी एलिशा के लिए नहीं है, यह अहंकारी नहीं है, यह हमें मेरे भाइयों एक सबक सिखाता है कि हमें भगवान के प्रति प्रेम से सेवा करनी चाहिए। और जब लोग हमें समृद्ध करने आते हैं ताकि कोई न कह सके कि मैंने पादरी को दिया, बल्कि यह कि भगवान ही है जो साधारण लोगों में सच्चे इच्छाओं को रखता है जो हम देना चाहते हैं। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे और तुम्हारी रक्षा करे। सच में भगवान हमारे जीवन में बहुत बड़ी महिमा प्रकट करे। सुबह सुबह हमें संदेश भेजने के लिए धन्यवाद कि हमारा शनिवार शानदार हो। मत भूलिए कल हम आपका इंतजार कर रहे हैं ताकि हम सब मिलकर हे जीवन यीशु का उद्घोष कर सकें। मुझे एक दोस्त बताओ